Hello students, this is lecture number first on the topic median and mode. In the previous lecture, before the vacations, I have told you about the mean. Okay, mean के पूरे topics हो चुके हैं. We have completed mean in the previous lectures. From today, we will be starting with median as well as mode. Okay, these are also the central tendency which we will see in the upcoming topic. नाउ सबसे पहले अगर मैं मीडियम की बात बोलूं, सो बेटा अर्थमेटिक मीन जो है इट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज. मैंने बोला था कि आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज मान के चलो सपोज 100 हो गई और फिर एक एक्सट्रीम वैल्यू मैंने 1000 दे दी, तो एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा गैप आएगा, तो एक्सट्रीम वैल्यूज से आपकी अर्थमेटिक मीन अफेक्ट होती है. इफ यू टेक अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज बेस्ड ऑन मिडिल पोजीशन, मतलब हम मिडिल पोजीशन को कंसीडर करते हैं मीडियन, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी नॉट बी अफेक्टेड. व्हाट, वो किससे अफेक्ट नहीं होगी बेटा, वो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होगी. मीन्स अगर एक्सट्रीम वैल्यूज आपने ले भी ली, मान लो आपने यहाँ पे ये एक्सट्रीम्स लेके रखे, तो एक्सट्रीम वैल्यू से वो अफेक्ट नहीं होगी. सो दैट सिचुएशन में मीडियन इज कंसीडर. सो मीडियन क्या है बेटा, मीडियन इज अ पोजिशनल वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड मीडियन क्या है बेटा, इट्स अ पोजिशनल वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मतलब ऐसी चीज जो पोजिशनल वैल्यू में आई है और वो हमारे डाटा को, जो हमारे पास डाटा है उसको डिवाइड कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में. वन पार्ट कंप्राइजेस ऑफ ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन दैट, मींस एक पोर्शन जो है वो उससे ज्यादा और एक पोर्शन जो है उससे कम. ओके, सो ये हो गया आपका पर्टिकुलरली मीडियन का इंट्रोडक्शन. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन. मीडियन इज अ पोजिशनल वैल्यू which will be dividing data into two equal parts. One is comprising of values greater than that and other is comprising less than that. नाउ अर्थमेटिक मीन में यहाँ पे क्या बोला है बेटा, द अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम. जैसे अपन ने बोला ही था, लास्ट वाला जो है द मीडियन इज द मिडिल एलिमेंट व्हेन द डाटा इज सेट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. जो मीडियन है वो क्या है, वो हमेशा आपके मिड में आएगा. वो मिड वैल्यू रहेगा. किस चीज की रहेगा मिड वैल्यू, दैट विल बी द मिड वैल्यू ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. तो उसे अपन क्या मानेंगे, उसे अपन मिड वैल्यू कंसीडर करेंगे. आया समझ में मीडियन का डेफिनेशन बेटा, इज इट क्लियर मीडियन डेफिनेशन. Yes. Yes, sir. ओके, नाउ सर मेरे को थोड़ा पोजीशन. नहीं आया. बेटा अभी जब फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें अपने आपको समझ में आएगा. मीडियन का मतलब है कि मिड वैल्यू. आ रही सब समझ में बेटा, जब आपको बोला जाए कैलकुलेट मीडियन, तो वो मीडियन क्या होगा बेटा, वो मीडियन होगी मिड वैल्यू. जैसे यहाँ पे पोजीशन आप जब निकालोगे बेटा इंडिविजुअल डिस्क्रीट और उन सब में, तो यहाँ पे हम मानते हैं n/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ आइटम्स एंड डिवाइडेड बाय 2. तो आपके जो पोजीशन एवरेज आएगी वो यहाँ पे n/2 रहेगी, यहाँ पे n+1/2 या n/2. आप दोनों में से n+1/2 भी लगा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, कंटिन्यूस सीरीज में ये वाला फॉर्मूला अपन ने क्लास 10th में भी देखा ही हुआ था मैथ्स में, दैट L+n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, और मल्टीप्लाई कर दो उसको हाइट ऑफ द क्लास से. तो अपन एक एक करके अपन देखेंगे दैट व्हाट थिंग्स हाउ वी कैलकुलेट मीडियन इन डिफरेंट डिफरेंट सीरीज. फर्स्ट वाली कौन सी है बेटा, फर्स्ट वाली इंडिविजुअल है. याद आ रहा है तीन सीरीज, इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, की भूल गए छुट्टियों Yes. में. ओके, तो इंडिविजुअल का नो सर. फॉर्मूला n/2 है, डिस्क्रीट का फॉर्मूला n+1/2 भी ले सकते हो, और कंटिन्यूस का फॉर्मूला है L+n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइडेड बाय एच. सो वो आपका कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला होगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन वी विल कंप्यूट दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, लास्ट वाला जो पॉइंट है बेटा उसमें देखो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है अगर अनइक्वल साइज और मैग्नीट्यूड है. जैसे क्लास इंटरवल अगर अनइक्वल साइज के भी है ना, सो देन आल्सो यू नॉट नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट हम करते थे मीन के केस में, पर मीडियन के केस में आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है. इवन इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज आपका क्या हो जाएगा, मीडियन निकाल लिया जाएगा. चलो, मीडियन के बाद है बेटा क्वार्टाइल्स. अपन क्वार्टाइल्स भी समझ लेते हैं. अब मीडियन के बाद क्वार्टाइल्स जो होती हैं वो होती हैं तीन, Q1, Q2
और Q3। अभी प्रैक्टिकल करेंगे मीडियन का, बट इसमें से समझो जो Q2 है, व्हाट इज योर Q2? Q2 इज नथिंग बट योर मीडियन ओनली। Q2 क्या है आपका? मीडियन। जैसे बेटा मीडियन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डाटा को, वैसे ही क्वार्टाइल्स जो है ना वो फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेट मी शो यू ऑन दी ब्लैक बोर्ड सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। अब देखो, मान के चलो मेरे पास ये लाइन है एंड आई हैव टू सपोज दिस इज माय डाटा, ये मेरा डाटा है और मुझे इसको डिवाइड करना है फोर इक्वल पार्ट्स में। तो मैं कितने कट मारूं इसमें, बताओ मुझे। सर 4। और कट मारने पड़ेंगे, देखते हैं। चलो ये एक कट मारा मैंने, ये मैंने दूसरा कट जस्ट एक्सपोनेंशियली, और ये मैंने तीसरा कट। चार ओ डिवीजन यस हो सर, गए। यस सर, यस। चार डिवीजन हो गए। तो ये मेरा फर्स्ट यस डिवीजन सर। Q1, ये मेरा सेकंड डिवीजन Q2 और ये मेरा थर्ड डिवीजन Q3। सो देखो बेटा यहाँ पे ये जो Q2 है इट इज द मीडियन ओनली। Q2 क्या है आपका? Q2 इज द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन। Q2 को हम मीडियन ही मानते हैं और उसके फॉर्मूला सारे मीडियन से रहेंगे। जो Q1 है उसको बोला जाता है लोअर क्वार्टाइल। क्या बोला जाता है? लोअर लोअर। क्वार्टाइल। एंड Q3 क्या होती है बेटा? अगर Q1 लोअर क्वार्टाइल है तो Q3 इज अपर क्वार्टाइल। क्लियर हो गया? लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, एंड Q2 क्या होगी आपकी? मीडियन। अब बेटा इनके फॉर्मूलाज अपन देखते रहेंगे, बट हियर इट विल बी, अब देखो चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें बेसिक फॉर्मूला लगेगा n/4, इसमें लगेगा 2n/4 और उसमें लगेगा 3n/4। ठीक है, अभी अपन ये बेसिक फॉर्मूला अभी लिख के रखना कि फर्स्ट वाली क्वार्टाइल में n/4, सेकेंड वाली क्वार्टाइल में बताओ 2n/4, टू थर्ड बाय वाली क्वार्टाइल 4। में 3n/4। थ्री अब एन थ्री बाय एन फोर यहाँ बाय पे देखो, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्वार्टाइल्स आर दी मेजर्स ऑफ व्हाट? क्वार्टाइल्स आर दी मेजर विच डिवाइड डाटा इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। Okay, each portion is having containing equal number of observation. The first quartile Q1 is the lower quartile which has 25% of the item of the distribution below it and 75% above it. फिर उसके बाद second quartile is Q2 which is also considered as median, has 50% of item below it and 50% of item above it. And the third quartile, which is also known as the upper quartile, that has 75% of items above it, oh sorry, 75% of items below it and 25% जो रहेगा वो above। जैसे अभी अपन ने ड्राइंग बनाई थी, मैं एक बार फिर दिखा दूं तुमको, वहां पे समझ में आ जाएगा that what this drawing was implementing। जो अभी अपन ने लाइन बनाई थी बेटा, उसमें क्या कर रहा था, 25-25% में सबको डिवाइड कर लो, सो अल्टीमेटिकली क्या आ जाएगा आपका 75% का जो ये स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। सपोज दीज आर माई क्वार्टाइल्स, ये मेरी फर्स्ट क्वार्टाइल, ये मेरी सेकेंड क्वार्टाइल विच इज डिवाइडिंग डाटा इंटू टू इक्वल पार्ट्स, और ये मेरी थर्ड क्वार्टाइल। अब हर एक हिस्सा जो है बेटा वो 25% का है। ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%। अब देखो मैं Q1 के यस बारे में बात करूं तो Q1 इज कंसिडरिंग दी फर्स्ट 25, और उसके बाद जो Q1 के आगे हैं वो 75 रिमेनिंग हाईएस्ट पोजीशन पे। फिर Q2 जो है आपका, Q2 इज कंसिडरिंग 50% बिलो एंड 50% अबव। फिर Q3 जो है वो कंसिडर कर रहा है आपका 75% बिलो एंड 25% अबव। क्लियर यस हो गया? यस क्लियर। सर। एंड ये Q2 आपका ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इज योर मीडियन। सो ये आपके क्वार्टाइल्स होंगे बेटा। तो सिंपल, अगर डाटा को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बेटा आपको कितने चाहिए? तीन क्वार्टाइल्स। अभी आगे जाके आप पढ़ोगे डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। अब डेसाइल्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसाइल्स? वर्ड समझ में आ रहा है? डेसाइल का मतलब, डेसाइल का मतलब समझ में आ रहा है? नो सर। डेसाइल, डेका सुना है? डेसाइल, डेका, डेकागॉन। अब तो हिंट दे दी मैंने। सर डेका, डेका सुना है सर, डेकागन डेका सुना है। क्या होता है बताओ मुझे। सर 10 साइड्स वाला हाँ कुछ वेरी ऐसा गुड कुछ। वेरी गुड। तो अगर डेसाइल होगी तो इसमें कितने कितने डेसाइल्स आएंगे?
अच्छा 10 साइड्स 10 आएंगे, इसमें भी 10 आएंगे पक्का। सर सॉरी सॉरी सर नहीं हो सकता है। आएंगे 9। जैसे देखो सिंपल, आपने अभी क्या करा था, जब अपन ने डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था बेटा, तो अपने पास कितनी मीडियन थी, एक की थी कि दो मीडियन थी, कितनी मीडियन थी? अरे एक मीडियन थी ना। यस सर रियल ओके, है। और फिर उसके बाद अपन ने जब डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो कितने क्वार्टाइल्स थे अपने पास, बताओ? 3। सर 2। 3 क्वार्टाइल्स। वैसे ही अगर हम डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितने डेसाइल्स आएंगे? 8। 9 डेसाइल्स। 8 कहाँ से? सर 9। देख, अब अभी करके भी दिखा देता हूँ तुमको। सी नाउ आई एम क्रिएटिंग दी डेसाइल्स। अब ये मेरा फर्स्ट डेसाइल हुआ, ये मेरा सेकेंड डेसाइल हुआ, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट, ये 9th। अभी थोड़ा उसको कंबरसम समझ लेना कि वो इक्वल पोर्शन पे ही है, बट आपके ये 10 पोर्शन देखो आ गए आपके सामने। पहला ये 10% हुआ, फिर ये 10% हुआ, फिर ये 10%, 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 फिर ये 10% और फिर ये 10%। तो डेसाइल जो आपके ये D1, ये D2, ये D3, ये आपका D4, ये D5, D6, D7, D8 और ये D9। अब इसमें से मीडियन कौन सा होगा? चलो मैं अब तुमको क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, कौन सा इसमें से मीडियन होगा? जैसे क्वार्टाइल में Q2 वॉज योर मीडियन, तो यहाँ पे डेसाइल में मीडियन कौन सा होगा? सोचो। D5। D5, वेरी गुड, सर 5। जो मिडिल में है। अब देखो इसके बाद 4 और इसके बाद 4, तो D5 आपका क्या होगा? यहाँ पे मीडियन कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? यस इज इट सर। क्लियर? ओके, सो दिस इज द ओवरऑल टैक्टिक्स। अब अपन प्रैक्टिकल देखो डेसाइल की नहीं करेंगे, डेसाइल के हमारे आप ही अब स्किप हो चुका है, तो अपन बस प्रैक्टिकल सिर्फ मीडियन के हैं और क्वार्टाइल्स के हैं। सो मीडियन आपने पहले निकाल चुके हो, उसके बाद अपन यहाँ पे फॉर्मूला देख लें आप Q1 के बेटा। सो ये तो Q1 के कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूले हैं। जैसे बेटा अपना मीडियन का फॉर्मूला था ना, L+N/2, याद आ रहा है? L+N/2 माइनस CF यस अपॉन सर। में F इंटू एच। तो यहाँ पे देखो यस Q1 के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, पर यहाँ पे N/2 की जगह क्या आ जाएगा? अब N/4 जो मैंने बताया था, Q1 किसके बराबर चलेगा? N/4। एन। Q2 मीडियन ही है क्योंकि वो 2N/4 है। अब 2N/4 में देखो 4 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे N/2 बन जाता है। और Q3 जो है वो किसके बराबर है? 3N/4। तो यहाँ पे देखो Q3 के फॉर्मूले में 3N/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच चल रहा है। आई बात समझ में? फॉर्मूला ये कंटिन्यूस यस सीरीज के फॉर्मूले हैं बेटा। अभी जब अपन डिस्क्रीट और वो सब देखेंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आके रखे हुए हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलो, तो अभी अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं मीडियन का इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेटा, जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है, मान के चलो ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 120, फिर 200, फिर 70। मैं एक बार क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाइड कर लूँ ताकि तुमको समझ में नहीं आए, अपन फिर बाद में देखेंगे इसके आंसर को। नाउ व्हाट दे हैव टू शो दिस, दैट दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन। आपके पास ऑब्जर्वेशन है ये 800, 620, 350, 375, 640 एंड 750। चलो काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं आपके पास? काउंट सर करो, 9। कितने सर ऑब्जर्वेशन 9। हैं? 9 9 ऑब्जर्वेशन। 9। अब सबसे पहले अरेंज करो, किस में अरेंज करेंगे इनको? या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर सकते हो। करो अरेंज और मेरे सामने करते रहो। चलो बोलो, पहला कौन सा आएगा? सबसे छोटा कौन सा है सर इसमें? 120। 120। 120। तो आप मेरे सामने इसे सॉल्व करते जाते हैं। पहला सबसे पहला शॉर्ट कौन सा है आपका? 120। 120। तो यहाँ पे 120। अपन ने इसको लिख लिया 120। मैं एक बार वो बोर्ड भी ले लूँ तो आपको बोर्ड से और अच्छा नजर आएगा। आई एम जस्ट टेकिंग दी वाइट बोर्ड वंस अगेन सो यू विल बी एबल टू सी। चलो अब बताओ मुझे,
कि कौन सा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिया अपन ने? सर 120, 120, फिर उसके बाद 170, 170 के बाद 200, 200 के बाद 350, 350 के बाद 375, 375 के बाद 620, फिर 640 के बाद सर 620, सर 620 620, 620 कर लेते हैं इसको। 620 जो तुम बोलो बेटा, मेरे को तो पता है आंसर, तुमसे निकलवाना चाहता हूँ। 620 के बाद 640, 640 के बाद 750, 750 और लास्ट में 800, 800। पहले काउंटिंग कर लूँ कि सही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, अगर ऑड नंबर चलता है बेटा तो अपन क्या करते हैं, अब इसमें भी देखना, ऑड और इवन को भी देख के चलो। अगर ऑड चलता है तो इसमें लगता है n+1/2। क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, बताओ? n plus n 1 by प्लस 2, वन बाई टू। अब देखो ऑड सीरीज है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 5, फिफ्थ आइटम। अब फिफ्थ आइटम कौन सा है इसमें, बताओ मुझे? 1 2 सर 3 375, 4 5। तो जो 375 है वो आपका क्या बनेगा इस केस में? 375 विल बी कंसिडर एज योर मीडियन। अब अगर इस क्वेश्चन में मैं एक और ऑब्जर्वेशन दे देता, मान के चलो आपको मैंने एक और ऑब्जर्वेशन दे दिया 900, तो अब ये ऑड सीरीज है कि इवन सीरीज है? सर इवन, इवन। तो इवन में आप जो लगाओगे फॉर्मूला बेटा, इवन में लगेगा आपका n/2। अब n/2 लगाओगे, बट जो आगे जाके उसके बाद जो टर्म आएगा ना उसका और n/2 का एक कॉमन आंसर है। सपोज जैसे यहाँ पे मेरा 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म तो मेरा ये 375 भी है, पर 375 मीडियन नहीं है, 375 इसकी जगह अब जो मीडियन आएगा मैं आपको इरेज कर देता हूँ इन दिस केस। अब जो मीडियन आएगा वो कौन सा होगा? वो 375 और 620 को मिला के जो आंसर बनेगा उसको डिवाइड बाय 2। मतलब ये मेरा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और उसके आगे वाला ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को मिला के जो भी आपका आंसर बन रहा है, क्या आंसर बन रहा है निकालो एक बार। 375 + 620 डिवाइड बाय 2। सर 685, 685। तो जो भी आपका आंसर बना बेटा, एक बार आप इस क्रॉस चेक कर लो। 375 + 69 इतना नहीं आएगा बेटा, इट इज 497.5। एक बार क्रॉस चेक करो। यस सर, 497. 497.5 आ गया समझ में? ऑड सीरीज और इवन सीरीज के लिए ये टेक्निक अपनाओगे। देखो यहाँ पे भी इसने ऑड सीरीज थी तो क्या लगाया? n+1 डिवाइड बाई 2। तो फिफ्थ टर्म जो अपन ने ऑलरेडी निकाल के रखा है कि फिफ्थ टर्म हमारा 375 है, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? इंडिविजुअल सीरीज का सर जो मीडियन आपने आता है। बाद हाँ बेटा। सर हाँ। जो आपने बाद में 10 टर्म दी ना, हम्म। वो हाँ वाला समझ में नहीं आया। बेटा, अगर 10th टर्म रहेगी, मान के चल इसी में जैसे अभी मैंने 10th टर्म इंक्लूड कर ली। अब जो 10th टर्म आ रही है ना क्रिश, मान के चल 10th टर्म इज 900। अब मुझे 10th टर्म से मतलब नहीं, अब मैं जब इवन सीरीज आएगी ना तो n/2 लगाऊंगा। n/2 लगाया तो मेरा आया 10/2। तो ये मेरा फिफ्थ टर्म, पर फिफ्थ टर्म आंसर नहीं होगा, फिफ्थ के आगे 6, इन दोनों को मिला के प्लस करके इनके बीच का आंसर चाहिए। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे अपन? मीन। मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ 2। क्लियर? अच्छा, तो वो अगर वो जो ऑड निकलेगा वो ऑड आंसर में होगा। होता है, नॉर्मली अगर ऑड का क्वेश्चन है तो अपन n+1/2 का ही खत्म कर लेंगे। लेकिन अगर इवन क्वेश्चन हाँ। है तो फिफ्थ वाला तो हो ही गया। सपोज अगर मान के चल इसमें मैंने 2 और ऐड कर लिए। अब ये 10th ऑब्जर्वेशन आपका 900 है, चलो अब मान के चलो मैं भी 8 का कर लेता हूँ। चलो ये 800 हट गया। अभी सिर्फ तेरे पास 8 हाँ। ऑब्जर्वेशन है, तो अभी मैं और इवन सीरीज है तो n/2 लगाऊंगा। तो n/2 कितना हो जाएगा? 4। अब मेरा फोर्थ टर्म कौन सा है?
350 और उसके ये आगे वाला टर्म कौन सा है? 375। अब इन दोनों को 375 ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो ये जो आंसर आएगा दिस वुड बी योर मीडियन। 825 आया समझ में ऑड और इवन का किस्सा? यस सर ओके, यस तो सर आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें अपने आप समझ में आ जाएगा हाउ टू कैलकुलेट ऑड इवन क्वेश्चंस। क्लियर? चलो मैं यस सर प्रैक्टिस शीट आज पोस्ट करूंगा, एक बार देख लो। नाउ मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में, अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ये वाला क्वेश्चन, अभी मैंने क्या बोला था, ऑड और इवन वाला आएगा, तो यहाँ पे देखो एक और ऑब्जर्वेशन आ गया 10, जो अभी अपन ने अभी अभी कर ही लिया। क्या करा था 10th ऑब्जर्वेशन में अपन ने, जैसे यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है तो अपन ने वही करा, n यस बाई टू निकाला। n बाई टू कितना था पहले ही निकाल के रखा, 375। अब 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? ये अपन ने यस अभी सर पहले ही कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये स्लाइड रटी हुई थी इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। अब आ जाते हैं मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। बेटा डिस्क्रीट सीरीज के लिए कोई n+1 सीधा उसमें लगता है n+1 डिवाइड बाय 2। ओके, पर उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बताया है, प्लस करते जाओ। चलो बताओ, यहाँ पे 7, 7 के बाद 14 + 7 करो, कितना हुआ? 21 21। 20 प्लस 18 करो, 39 39 + 36 करो, सर 75 75 + 50 करो, 125 125 + 55 करो, 180, 170 180, 180 180 + 52। क्रेश एडिशन में बात खा रहे हैं अपन। 132 132, 132 कर लिया ना, वेरी गुड। 180 + 232 52, 132। वाओ, आगे लास्ट 252 252। ठीक है, अब जो आपके पास आया है उसमें आप क्या लगाओगे, सीधा n/2। सी 252 इज योर ओवरऑल आंसर, नहीं है वो आपका ओवरऑल फ्रीक्वेंसी आई है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें सर n को पुट करो, तो 252 डिवाइडेड बाय 2, इस पे आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, सीधा n/2 लगाओ। तो क्या लगाया, 250 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 126। अब 126 CF में लोकेट करो, तो 126 क्या 125 के अंदर आएगा क्या? यस No. नो सर कैसे आएगा 126 को, किसके अंदर आएगा, वो 180 के अंदर आएगा। अब Yes, 180 sir, के yes. सामने वाला x कौन सा चल रहा है बताओ? 30 30, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसका मीडियन। देखो लिखा है वैल्यू ऑफ x कोरस्पॉन्डिंग टू CF 180 इज 30। तो आपका यहाँ पे मीडियन क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे जो मीडियन बनेगा वो आपका आंसर आएगा 30। Good. आया समझ में? डिस्क्रीट तो Yes. सबसे इजी है, सबसे इजी डिस्क्रीट है। क्या करना है अपने को, स्टेप 1, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को जो फ्रीक्वेंसीज दी हैं उसको कन्वर्ट करेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। जैसे ही हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में उसे कन्वर्ट कर लिया, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद फॉर्मूला लगाओ n/2 का। n/2 का फॉर्मूला कैसे लगाया, जो भी आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है 252 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा आपका सपोज 126। तो ये जो 126 आया है, 126 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर, इसके अंदर, इट इज कमिंग अंडर 180। तो उसके लिए ऊपर x जो बैठा हुआ है वो कौन सा है, x इज 30। क्लियर? यस सर Yes. आ गया डिस्क्रीट सीरीज का सॉल्यूशन। Yes. चलो, So नाउ मूविंग ऑन टू द मीडियन इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज। ये आज का लास्ट का टॉपिक है, मीडियन अपन करेंगे आज, एंड देन वी विल एंड अप दिस सेशन। अब देखो मीडियन के सबसे पहले वापस फर्स्ट स्टेप आपको रिपीट करनी है। क्या रिपीट करनी है कि f को किसमें कन्वर्ट करोगे आप, CF में। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कन्वर्ट योर f इंटू CF। करो कन्वर्ट मेरे साथ, चलो। यहाँ पे f दिया हुआ है 3 3, अब उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट तो 3 रहा, अब बताओ 3 + 4, 7 7 + 2, 9 9 9 + 7, 16, 15 16 और + 9, 16 20 25 25। अब ये जो आपका बेटा 25 आया है, इसको n/2 करो। सो 25 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ,
12.5. 12.5 और 12.5 किसके अंदर आएगा? 9 के अंदर आएगा कि 16 के अंदर आएगा? 16. 16 के अंदर। तो 16. इसके ऊपर वाली जो क्लास इसके है, इसको बोलेंगे अपन मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे इसको अपन? Median class. मीडियन क्लास। ओके, सो मीडियन क्लास कैसे निकलेगी भैया? जो भी आपका n/2 आया उसके ऊपर जो सब्सिक्वेंट CF चल रहा था वहां से अपन ने मीडियन क्लास लोकेट करी। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, L + n/2 - CF। बस याद रखना CF पिछले वाला लेते हैं, CF उस क्लास का नहीं लेते, बाकी सारी उस क्लास का लेंगे। चलो अब बताओ इसमें लोअर लिमिट क्या है इस क्लास की? बताओ मुझे, व्हाट इज So द लोअर 30. लिमिट ऑफ द 30. क्लास? 30। 30. अब n/2 अभी तुमने निकाला, n/2 कितना है? 12.5। अब 12.5. उसके पीछे वाला CF कौन सा CF है? उसके पीछे वाला 9। ठीक है, वो वाला CF मत लेना, जिस क्लास का CF है उसके पहले वाला CF लेना। आई बात समझ में? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी उस क्लास की कितनी है बताओ? 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7. 7। मल्टीप्लाई करो हाइट ऑफ द क्लास। व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लास? 10. 40. 10। 30 - 40 या 40 - 30, हाइट ऑफ द क्लास इज 10। अब इसको सॉल्व करो। 30 तो ये 12.5 - 9 ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। 35 डिवाइड बाय 7 तो ये हो जाएगा 7 5 35। तो आपका आंसर आ जाएगा 30 + 5। 35 इज योर मीडियन। आया समझ में बेटा? Yes. Sir. क्लियर? Yes, sir. Yes. क्लियर हो गया? सौम्य क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, सिंपल फॉर्मूला है। क्रिश क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ओके, सिंपल फॉर्मूला है अपने पास, ये अपन ने क्लास 10th से भी देखा ही हुआ है। L + n/2 - CF/F इंटू H। तो चलो अपन ये मीडियन पे आज खत्म करते हैं। कल क्लास रहेगी मे बी, आई विल टेल यू एंड आई विल बी फोकसिंग, तो आपके पास इंटीमेशन मिल जाएगी। चलो, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। To subscribe my channel for further updates on economics and statistics as well as Indian economy and macro and microeconomics. Do like the video if you like the content, and do share it with your friends if you found it fruitful. Thank you students for listening today's lecture.